सदा शिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल्याणी मधुरा मंगला मोक्षप्रदा माँ भगवती भागीरथी गंगा के तीरे सप्तैते मोक्षदायका मोक्षदा सप्तपुरियों में त्वरित मोक्ष प्रदात्री मायापुर मायापुरी हरिद्वार कलयुग की अधिष्ठात्री देवी जगदम्बिका पराम्बिका माँ माया देवी, यहाँ के प्रधान देव अत्यंत समर्थ आनंद भैरव भगवान दक्षेश्वर चंडिका मनसा देवी तिलभांडेश्वर बिल्केश्वर आशुतोष भगवान मृत्युंजय पारदेश्वर ऐश्वर्य प्रदाता रुद्राक्ष विटप और भगवान दत्तात्रेय की अनुग्रह स्थली हरिहर आश्रम, यह कोटि कोटि साधक यति योगी तपहपूत सन्यासी नागा महंत मंडलेश्वर और अनेकों सिद्धों की आराध्य स्थली, जहाँ भगवान मृत्युंजय विद्यमान हैं, ऐसे उनके इस भगवदीय परिसर में मृत्युंजय मंडपम भगवदीय उत्सव परिसर में भगवान पुरुषोत्तम को समर्पित इस पुरुषोत्तम मास में वेद की साकारता, वेद की साकार मूर्ति, वेदावतार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से भगवान की कल्याणी कथा जो सकल रसरंजनी मंगल करणे विपत भंजनी
सौख्य प्रदायिनी, कलि कलुषनाशिनी, भव ताप भंजनी, यम त्रास निवारणी। यह श्री राम कथा और इस श्री राम कथा के मुख्य यजमान आदरणीय श्रेष्ठ बजरंग लाल जी, आदरणीय माँ लक्ष्मी, आज के दिवस यजमान हमारे न्यासी ट्रस्टी आदरणीय अमित जी, प्रिय ऋतु, इस अवसर पर मध्य प्रदेश के न्यायमूर्ति, उनके परिजन पुरजन, संत समूह, वैदिक वटुक, प्रिय नैसर्गिका जी, आदरणीय शैला माता और आप सब के अंतस में आपकी निजता में समाहित वह सत्ता जो सनातन है, जो प्रत्येक जीव में है, सर्वत्र है, समान रूप से है, वह अविनाशी सत्ता जो चिन्मय है, शाश्वत, सनातन, समीचीन है, प्रत्येक संदर्भ में नूतन और सामायिक है, जो हर पल है, ऐसी नारायणीय सत्ता, भगवत सत्ता, उसे बहुत आदर के साथ प्रणाम करते हुए ओम नमो नारायण। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज। भगवान मंगलायतन है, मंगल मूर्ति है। शास्त्र कहता है मंगलाचरण से अमंगल का नाश होता है, अनिष्ट की निवृत्ति होती है, अभीष्ट की प्राप्ति होती है। अविद्या के वशीभूत हम सामान्य जीव ये नहीं जान पाते कि हमारा भवतव्य क्या है, हमें अपने अभ्युदय और श्रेयस के लिए किस प्रकार के साधन करने चाहिए। हम ये भी नहीं जान पाते कि हम अनुग्रह को कैसे अनुभव करें। देवानुग्रह हेतुकम, देव अनुग्रह से हमें ये मनुष्यता, मुमुक्षु भाव और संत या सत्संगति जो प्राप्त होती है, उससे भी कई बार हम अनभिज्ञ होते हैं। लेकिन शास्त्र के मंगलाचरण से बुद्धि निर्मल होती है, मेधा उदित होती है, ऋतंभरा प्रकट होती है। ब्रह्मरिता सत्य के आलोक से हमारी चेतना को प्रकाशित करती है और हम अनुभव कर पाते हैं कि हम भगवदीय अनुग्रह से विलग नहीं हैं, हम उससे भिन्न नहीं हैं। जीवो ब्रह्मैव नापरा, हम भगवान से अलग हैं ही नहीं। इसलिए शास्त्र का मंगलाचरण अवश्य करना चाहिए। आरंभ में मंगलाचरण न केवल शास्त्र का आदर है, बल्कि मंगलाचरण में ही न्यास, ध्यान आदि भी समाहित होते हैं। श्री राम शरणं समस्त जगता, रामं विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामात्रिसति काल भीम भुजगौ, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, राम त्वमेवाश्रय, राम त्वमेवाश्रय, राम त्वमेवाश्रय। श्रुति भगवती कहती है, सर्वत्र एक ही ब्रह्म है जो
सभी रूपों में है, सभी नाम रूपों में कोई एक ही सत्ता है। सर्वम खलविदम ब्रह्म। और भगवत अनुग्रह से जब जीव अध्यात्म पथ की ओर, प्रकाश मार्ग की ओर अथवा साधन पथ की ओर जब चलता है, तब उसे ये अनुभव होने लगता है कि मुझ में कोई एक अतुल्य तेज, अपरिमित सामर्थ्य है और शुभता विद्यमान है। हम शुभता से विलग नहीं हैं। अपरिमित सामर्थ्य, अतुल्य तेज, अनंत शक्तियां, अपार क्षमता, वह सब जो भी देव गणों के पास है, वैसा दैवत्व, उतनी ही सामर्थ्य मनुष्य में है। वो अपनी भगवत्ता से, अपनी अनंतता से परिचित हो सकता है। मनुष्य साधन के द्वारा अपनी अनंतता अर्जित कर सकता है। हाँ, ये सच है कि देव, दनुज, मनुज, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर, अप्सराएं, इनकी सीमाएं तो हैं, यक्ष गंधर्वों की, किन्नरों की। और अप्सराओं की। एक पितरों का लोक है, उनकी एक सीमा है। पितृलोक में वे अनंत सामर्थ्य के दाता नहीं, लेकिन हाँ, अनंतता को अनुभूत कर सकता है मनुष्य। वह इस अनुग्रह से अनुभव कर सकता है। तत्वम तत्वम असि, तत्वमसि, तत्वतः मैं वही हूं। प्रज्ञानम ब्रह्म, आयमात्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, शिवा केवलोस्मि, नित्योहम, मैं नित्य हूं, शाश्वत हूं। भगवान कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीव भूत सनातना। तो भगवत कृपा से, सत्संगति से ये अनुभव किया जा सकता है। सत्संगत्वेन निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। भगवान की बड़ी अद्भुत लीला है। हम सत्संग में हैं, सद्विचार से जुड़े हैं, और ये ही आदेश और अनुदेश है शास्त्रों का कि हम सत्संकल्पित रहें। तन्मे मना शुभ संकल्प मस्तु। हम शुभता के आकांक्षी बने रहें। प्रसंगों में बड़ी अद्भुत स्थान पर है कथा कि भगवान अपने प्रयोजन की पूर्ति के लिए, अपने अवतरण को सिद्ध करने के लिए, अपनी कार्य सिद्धि के लिए तत्पर है। मां शारदा ने मंथरा और कैकेयी के अंतःकरण को वशीभूत कर लिया। मंथरा ने बड़े कठोर शब्द कहे थे कैकेयी को कि तू दासी बन जाएगी, तेरे पुत्र को बंदी बना लिया जाएगा, और अनुचरियों की पंक्ति में खड़ी मिलेगी कुछ दिन के बाद, तेरा वैभव ये छिन जाएगा।
पिछले प्रसंगों में आपने सुना कि किस प्रकार से कैकेयी ने देव बल के कारण दशरथ से 2 वर ले लिए। तौ वरौ दत्त तुलसीदास जी की चौपाइयों के साथ हम निकलकर पहुंचे थे। दशरथ असहाय हैं। अब उनके मुख से एक ही बात निकलती है, राम राम राम। रात्रि का प्रथम प्रहर बीत गया, द्वितीय तीसरा भी, और अब ब्रह्म मुहूर्त है। अयोध्या अनभिज्ञ है, अलसाई अयोध्या। रात भर के उत्सव, मंगल गान, दीपदान, अद्भुत रंगोली, अल्पना, भित्ति चित्र और विविध उपहारों का आदान प्रदान। अयोध्या ने ऐसे उत्सव कभी नहीं देखे। गाढ़ निद्रा में अयोध्या, लेकिन भोर में सब जगे तो कुछ स्तब्ध हैं, शांत हैं, सब तटस्थ से हैं। कुछ ऐसा लगा कि अकारण ही चित्त में कोई एक ऐसी व्याकुलता आई है जिसका कोई कारण दिखता नहीं। सुमंत्र असहज होकर अत्यंत क्लांत और थकित से अनुभव करते हुए राजद्वार आए। वहां प्रहरी नहीं है, प्रतिहारी नहीं है, सेविकाई नहीं है, दासियां नहीं है, अनुचर नहीं है, निजी सचिव नहीं है, पाचक नहीं है। बिखरे पड़े पात्र, औंधे पात्र, मंगल कलश, बंधनवार नोच दिए गए मंथरा के द्वारा। अधजले दीप इधर उधर बिखरे, कदली स्तंभ तोड़ दिए गए थे, तोरण द्वार आधे अधूरे लटके हुए, तोरण इधर उधर आभूषण बिखरे हुए। वे चकित हैं कि कभी अन्न का अनादर हुआ नहीं। राजभवन में पकवान, व्यंजन, मिष्ठान इधर उधर बिखरे पड़े। अत्यंत महनीय आभूषण, रानी के दिव्य परिधान, जो उनकी शोभा बढ़ाते थे, ऐसे आभूषण चारों ओर बिखरे पड़े। मंथरा बड़ी कुटिल नेत्रों से, बड़ी नृशंस, बड़ी क्रूर, बड़ी भयानक दिखी। सुमंत्र तो अज के भी सचिव थे, दशरथ के भी पिता के, जीवन भर वो राम के भी सचिव रहे। और न केवल दशरथ के, न केवल अज के, खटवांग, दीर्घबाहु, दीर्घतमा और रघुवंश परंपरा के अनेकों प्रतापी सम्राटों के वो सचिव रहे। सुमंत्र वृद्ध थे, परशील वृद्ध थे, ज्ञान वृद्ध थे, तपोवृद्ध थे। कुछ अघटित हो गया, अमंगल हो गया है, ऐसा जानकर जैसे मानो उनकी प्राण सत्ता ही उनसे निकलने लगी। जैसे तैसे स्तंभ को पकड़कर उन कुटिल नेत्रों में झांककर देखा सुमंत्र ने, जो नेत्र कुछ कहना चाहते हैं। मौन मंथरा ने संकेत कर दिया कि कुछ जानना है सत्य तो उधर ही जाओ, मैं नहीं बताऊंगी। दासी का दुस्साहस तो देखो। जो दासी सुमंत्र के आगमन की आहट से
उनका आदर करने के लिए कहीं किसी आश्रम में चली जाती अथवा तो आवरण में छुपा लेती अपने आप को, क्योंकि वह एक अजेय पुरुष, सुमंत्र सामान्य नहीं है, वो केवल सचिव नहीं है, उच्चस्थ मंत्री नहीं है। दशरथ उनका आदर करते हैं, वशिष्ठ उन्हें स्नेह करते हैं, वो पूरे राज्य का संचालन करते हैं। उनके कारण ये धरती पूरी अनुगत है दशरथ के चरणों में, झुके हुए सारे राजा। सुमंत्र की व्यवस्था। महलों में अंदर गए, अचेत से, मूर्छित से, विक्षिप्त से राजा को देखकर वो भयभीत हो गए और मां का विकराल रूप कैकेयी का, मां लगा कि जैसे वो बड़वानल है, ऐसा लगा कि वह प्रलय का कोई एक संकेत है। तो क्या अयोध्या में प्रलय आने वाली है? मां के नेत्रों में भयानक क्रोध है, आवेश है, एक चुभती सी उत्तेजना है और एक भयानक आदेश कि अभी ये आदेश की पालना हो, कुछ वो ऐसा कहना चाहती। प्रणाम किया। मूर्छित अचेत से, विक्षिप्त से राजा ने यही कहा, राम। उनके मुख से कुछ निकला ही नहीं। कुछ पल भर में ही सारी रात भर की घटनाओं को व्यक्त किया कैकेयी ने। हे सुमंत्र, ये मुकुट अब मेरे भरत का है, अब ये राजदंड राजा के हाथों में शोभित नहीं रहेगा। आज पुष्य नक्षत्र लग चुका है, अभी जिस क्षण में आपसे बात कर रही हूं कर्क लगन आरंभ हो चुकी है। अब से लेके ये कर्क लगन जब तक रहेगी और पुष्य नक्षत्र, उसमें ही राम के राज्याभिषेक की तैयारी होनी थी, लेकिन अब ये राज्य मेरा है, ये राजदंड मेरा है, ये जो मुकुट है राजा का और राज मुद्रिका मेरी है। इस समूची वसुधा के वैभव का भोक्ता अब राम नहीं है, भरत है। मैंने याचना से नहीं लिया है, मैंने कुछ भिक्षा में नहीं मांगा है, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है जो अनर्थ हो, अपने अधिकार मांगे हैं। मेरे वर जो सुरक्षित थे, जिनका आपको भी ज्ञान है, चूंकि युद्ध काल में आप भी साथ में थे, उस वर की पूर्ति में मैंने यह पूरी वसुधा का वैभव राज्य के रूप में ले लिया है। इतना सुनकर सुमंत्र को कुछ अचंभा नहीं हुआ, ऐसा लगा नहीं कि कोई ये बड़ी घटना हो गई। धर्मात्मा सुमंत्र को लगा कि अरे संपदा तो नश्वर है, क्षण भंगुर है, ये तो कभी किसी के साथ नहीं रही, न राज्य मां की, न सीमाएं, और न मां के अश्व, न गज, और न ही यहां के बहुमूल्य आभूषण। राज्य की प्राप्ति कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, राजा हो जाना कोई बड़ी घटना नहीं है, और भरत और राम परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। तो सुमंत्र विचलित नहीं हुए, लेकिन दूसरी बात सुनकर वो भयभीत हो गए, इसलिए कि दशरथ के प्राण चले जाएंगे। अब दशरथ के प्राण नहीं रहेंगे, अब दशरथ की मृत्यु तय है, निश्चित है। और इससे पहले कि महाराज के प्राण चले जाएं, वो दौड़े, चरणों में गिर पड़े, ये बात सुनकर कि राम का निर्वासन हो गया है, राम को आदेशित किया जाए निर्वासित होने के लिए, वन में जाने के लिए, और न केवल वन में, अभी इसी समय वनवासी तापसी वेश में, तापसी वेश, तापस वेश विशेष उदासी, 15 वर्षाणि
14 बरस के लिए, चतुर्दश 14 बरस के लिए। दशरथ ने कुछ कहा ही नहीं, राम राम कहते रहे और जैसे वो प्राणहीन है, चेतनाहीन है, जैसे मानो अब वो एक ही बात जानते हैं, वो कुछ अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे। राजा की आंखों में कातरता है और वो कहते हैं कैसे राम को ले आओ। राम के भवन में सुमंत्र पहुंचे लड़खड़ाते हुए। भोर की नित्य क्रियाओं से, संध्या से, संध्या भगवान करते थे। वे अर्घ देकर, तर्पण कर, मार्जन कर, प्रातःकाल का यज्ञ भी संपन्न कर, वो जिस प्रकार से तत्पर हैं कि दिवस की पूजाएं, उपासना, मंत्र इत्यादि, शिवाभिषेक अब तो संपन्न हो चुके। वो व्याकुलता से भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जैसे मानो कि कब सुमंत्र आए। और जैसे ही सुमंत्र पहुंचे लड़खड़ाते हुए, वो चल पड़े संकेत पाकर। एवमस्तु गमिष्यामि वनम वस्तुमहं तुता जटाचीरधरौ राज्ञा प्रतिज्ञामनुपालयन्। संकेत में तो सारी बातें समझ आ गई थी। इदम तो ज्ञातुमिच्छामि किमर्थं मां महीपतिः नाभिनन्दति दुदर्शो यथा पूर्वमरेन्दमम। वो मनी मन कह रहे, मां मैं तैयार हूं, तू जो कहेगी मैं करूंगा। लेकिन ये जो दशा है मेरे पिता की, ये किस कारण से है? सीता ने कहा वो कारण आप हैं, आप में अति आसक्ति, आप में अति मोह, जो आप में अहम ममता है तेरे पिता की, उसके कारण ये विकल अवस्था है जो इन्हें शोभा नहीं देता। एक राजा को ऐसा तो नहीं करना चाहिए। अत्यंत प्रसन्न हो गए ये बात जानकर के। मां कह रही है अब भी इसी समय तापस वेश धारण करना है। मां रोक नहीं पाई अपने आप को। मां ने झटपट कहा कि ये सब है, इसे ग्रहण कर। राम को लगा कि ये वस्त्र तो मैं पहन ही लूंगा, लेकिन पहले पिता को प्रणाम करूं और मां कौशल्या से तो मिलूं। कैकेयी के हाथ में थाल है, उसमें मुनिवेश तपस्वी कौन से वस्त्र पहनते? ये पहनने हैं वस्त्र। एक खाली थाल है, मां एक खाली थाल दिखा रही कि जितनी ये मालाएं सब यहां उतारनी है। एक भी मुद्रिका लेकर नहीं जानी है। अंगुलियक, कोई हार, माथे का मुकुट, कोई राजसी वस्त्र, ये सब इसी में रखना है। उनके पास तो कुछ है भी नहीं। सामान्य वेश में निकले थे, पिता को प्रणाम किया, शीश झुकाया। बड़े सुंदर से प्रसंग है। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई
बड़ भागे जो पितु मात बचन अनुरागी मुख प्रसन्न चित चौ गुण चाओ और आनंद चित चौगुन चाहो मिटा सोच जन राखे राम। अत्यंत प्रसन्नता के साथ कैकेयी के चरणों में शीश रख दिया राम ने, ये कहकर के मां मैं कितना भाग्यवान हूं, तेरी आज्ञा का पालन करने का अवसर मिल रहा है मुझे, मैं अत्यंत भाग्यवान, तेरे एक एक संकेत को मैं समझ रहा हूं, तू क्या चाहती है मैं जानता हूं, तू मेरे प्रयोजन की पूर्ति के लिए, मेरी कार्य सिद्धि के लिए जो मुझे करना चाहिए उसके लिए प्रेरित कर रही है, तू मुझे पराक्रम के लिए, पौरुष के लिए, पुरुषार्थ के लिए, शौर्य के लिए, तू जानती है मैं कौन हूं, इसलिए मेरे अवतरण की सिद्धि में सहायक बने तेरे वरदान। मां की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, कह रहे हैं पिताजी को संभाल लेना, इन्हें संभाल लेना मां। पिता के चरणों में शीश झुकाकर उनकी प्रदक्षिणा कर हाथी की चाल से चले राम, जैसे हाथी निकला, मत वाला हाथी। नव गयंद रघुवीर मन राज अलान समान छूट जाति पुनि गवन सुर पूरे आनंद अधिका। नए हाथी को बांध के रखा जाता है बेड़ियों से, श्रृंखलाओं से, उसके चारों पैरों में श्रृंखला, मोटी मोटी बेड़ियां बांध देते हैं, विशेषकर उस हाथी के लिए जो जंगल में जाना चाहते हैं, फिर से जिन्हें जंगल से निकाला जाता है। राम की सारी बेड़ियां खुल गई। नभ गयंद रघुवीर मन, अब गुरुजी भी नहीं रोक पाएंगे, न संवैधानिक आज्ञा कोई दे पाएगा, अब पिताजी भी नहीं रोक पाएंगे, अब तो सारी बेड़ियां खुल गई, सारे मार्ग प्रशस्त हो गए। मुख प्रसन्न चित्त चौगुन चाओ। लेकिन एक बार कौशल्या से मिलूं मैं, ये मुनि वेश, ये तापस वेश पहनने से पहले माँ कहती है वस्त्र पहन, तो पहले एक बार मैं माँ कौशल्या से मिल लूं। और कौशल्या अनभिज्ञ है इस बात से। राम की आहट पाकर कौशल्या ने राम की ओर देखा तो चकित हो गई कि ये कैसा है। राम इतना आनंदित है, इतना उल्लसित है। पूछा राम से, इतना आनंद, इतना अनुराग, ऐसी उमंग, ऐसा उल्लास, कोई नई बात क्या? मां समझने लगी कि राजा बनना है इसलिए उल्लास स्वाभाविक है, पर यह राजा बनने का उल्लास नहीं है। राजा बनने से इतना प्रसन्न नहीं थे राम, कोई और नई बात हुई है। जब राज्य की घोषणा हुई तो राम बहुत प्रसन्न नहीं थे, देखिए जो अति प्रसन्नता है, अत्यंत उल्लास है, अत्यंत आह्लाद है, ये कुछ और है। राम को कुछ बड़ी चीज हाथ लग गई है। तो मां पूछना चाहती है कुछ नया क्या हो गया है, कुछ ऐसा क्या हो गया जिससे मैं अपरिचित हूं उस समाचार से। वो कौन सी घटना घटी जिससे तू इतना उल्लस है तेरे? राम हुआ क्या है? राम जिस ढंग से मुस्कुरा रहे हैं और राम के पास जैसे मानो समय ना हो तो राम जाना चाहते हैं। कौशल्या को लगा राम भागना चाहता है। राम इतनी त्वरा में कभी नहीं दिखा, इतनी जल्दबाजी में। त्वरा कहते हैं जल्दी को, बस पैर छुए और वो भाग जाना चाहते हैं। वो जो त्वरा है, तो कौशल्या को लगा कोई बड़ी घटना हो गई है जिसे मैं नहीं जानती। उसकी सिद्धि पूर्ति के लिए राम जाना चाहते, पर राम को रोका। माने अरे रुक रुक,
ये तो बता लग्न कब है, मुहूर्त कब है? गुरुदेव ने कौन सा समय निर्धारित किया है, कौन सा हो रहा, क्या चंद्रबल क्या निकाला? अभी भोर में मुहूर्त है, पूर्वान्न में है, गुरुदेव ने मध्याह्न का मुहूर्त निकाला है। कौन सा मुहूर्त है? पुष्य नक्षत्र में तेरा मस्तक मुकुट से शोभित होगा, इतना मैं जानती हूं। पर लग्न कौन सी निकाली है? कहो तात जननी बलिहारी, कहो तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी, कहो तात जननी बलिहारी, कहो तात जननी बलिहारी। गोदिरा की पुनि हृदय लगाए, श्रवत प्रेम रस पायद सुहाए, कहो तात जननी बलिहारी, कहो तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी, कहो तात जननी। राम ने कहा मां वो तो घोषणा हो गई, मां मैं राजा बन गया, मां वो तो मेरा राज्याभिषेक हो चुका, अब वो लग्न नहीं आएगी कोई, वो तो हो गया, मैं तो राजा बन गया मां। पिता दीन मोहि कानन राजो, जय संभात मोर बड़काजो। पिता ने तो मुझे राजा बना दिया, राजा बना दिया तो मुकुट कहाँ है, माला कहाँ है, राजदंड कहाँ है, वो सचिव सेवक कहाँ है? मैंने पूछा कि मेरे से पूछे बिना तुझे राजा बना दिया? बोले ना ना, माँ की भी सम्मति है, माँ भी यही चाहती है, माँ ने भी ऐसी ही प्रेरणा कुछ दी। तो फिर कौशल्या को लगा कि कैकेयी और दशरथ ने मिलकर राज्याभिषेक कर दिया, कोई ऐसी लग्न रही होगी कि जो फिर नहीं आनी होगी, मुहूर्त निकल रहा होगा, और आज ही होना था अभिषेक, तो हो सकता है इसे राजा बना दिया हो। लेकिन राजा कहाँ का बनाया? अयोध्या का, कहीं और का? क्योंकि दूर जाने की बात कह रहा है, क्या मुझे निकलना है वहां जहां का मुझे राजा बनाया है? कहाँ का? पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे तो जंगल का राजा बना दिया, अब मैं जंगल में जाऊंगा वहां। मां की भी सम्मति है। बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग हैं। बचन विनीत सुने रघुवरी के, सरसम लगे माते और करके। ऐसा लगा जैसे हजारों बाण चलाए हों राम ने, मां का हृदय बिंध गया। पर वो कौशल्या है, एक पल में उसने अपने को शांत कर लिया, वो स्थिर हो गई, वो सहज हो गई, ये जानकर कि कैकेयी की सम्मति है। तब तक तो दासियों ने, अनुचरियों ने मां को घेर लिया,
और उनको सारी कथा बता दी कि हुआ क्या रहा था। माँ बस 2, 4, 5, 10 साल में विपिन 4, 10 बस करे। कर पितु बचन प्रमाण, आए पाए पुण्य देखहु, मन जन रस मला। 14 बरस नहीं बताए राम ने, ऐसे 4, 10 कह रहे हैं। विपिन 4, 10 बस। 14 साल माँ को ज्यादा लगेंगे, एकदम 14 नहीं बोलना चाहिए, पहले 4 बोलूंगा और 10 बस कहकर ये फिर गिनती करते रहे। विपिन 4, 10 बस कर, ऐसे विपिन विपिन कहा, माने वो वन जहां फल होते हैं, मुनिवास करते हैं, जहां बड़ा आनंद रहता है, वो वन। विहड़ नहीं, निर्जन वन नहीं, वे वन नहीं जहां निशाचरों का वास है, जहां दस्यु रहते हैं, आक्रांता रहते हैं, निशाचर रहते हैं। सुंदर वन उपवनों में 4, 10 और ये बस 4, 10 बस, ऐसे माँ गिनती रहे कितने होते हैं, 4, 10 ऐसे कह के मैं आता हूं माँ भी। और जिस ढंग से निकले वो महलों से, तो रामायण में आता है कि माँ का आंचल गीला हो गया, उनके मातृ अंगों में से पैर रिसने लगा, दुग्ध स्राव होने लगा। ब्रह्मज्ञानियों ने देखा कि ये क्या दृश्य है। बूढ़ी कौशल्या और अपने पुत्र को देखकर जो विवाहित है, माँ के आंचल, माँ के मातृ अंग, माँ के वह नैसर्गिक शिशु का पेट, वो स्राव होने लगा। माँ के आंचल में दूध उतर आया। दौड़ते राम को पकड़ लिया कौशल्या ने, बार बार मुख चुंबती माता, अनेक चुम्बन जड़ दिए मस्तक पर, ये कहकर कि जिस कार्य के लिए जा रहा है उसमें सिद्धि हो, सफलता हो, क्योंकि तेरे मार्ग को रोकूंगी नहीं मैं। तो माँ ने अनेक आशीष उड़ेल दिए कि राम कहीं जा रहे हैं तो मंगल कार्य है, शुभ कार्य है, और उसमें मुझे बाधा नहीं बननी चाहिए। तो माँ ने अपने संपूर्ण आशीष दे दिए। सीता सामने खड़ी हो गई। जिए बिनु दे नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। जिस नदी में नीर न हो, जल न हो, सूखी हो तो नदी कैसी। और जिस देह में प्राण न हो तो वो देह कैसी। देह तो शब है, फिर उसे तो हम शब ही कहेंगे। वो तो लाश होती है जिसमें प्राण नहीं होते। जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिना। और आपके बिना मेरा तो वही अस्तित्व है जैसे नदी सूखी हो। जब नदी में जल नहीं है तो नदी कैसी है। जीवन में प्राण न हो तो जीवन कैसा है। हे देह, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। सीता और राम के तो बड़े संवाद हैं कि ये मेरे लिए वर है, आपके लिए नहीं है। वो कष्ट नहीं सह पाएंगी आप। वहां के कंकड़, वहां के सूखे पात, वो कंकड़ियां, वहां की भयानक संघ के दहाड़, वहां दस्यु और निशाचर, अनेकों राक्षस। ना आप नहीं। सीता ने कहा ना मुझे तो चलना ही है, क्योंकि आपके कोई भी कार्य की यज्ञ करने जा रहे हैं, मेरे बिना यज्ञ अधूरा। उस यज्ञ की आहुतियों में मैं कंटक चुनूंगी, पत्र मैं चुनूंगी, सूखे वे कांटे और कंकड़ियां मैं लाऊंगी आपके लिए। धतुर विजया शमी बिल्व चयन करूंगी मैं भोर में, घट में भर के नीर और सूखे महुए फल बीन कर लाऊंगी मैं। आपकी सेवा में रहूंगी, आपके साथ रहूंगी। ऐसे समय में आपका साथ छोड़ दूं। आप मेरे पति हैं, मेरे प्राणनाथ हैं, जीवन धन है,
मेरा सर्वस्व है। भगवान ने संकेत किया चलो। पहाड़ सा लखन सामने खड़ा है। लक्ष्मण को कहा राम ने अपनी मां से पूछ कर, सामने ही तो सुमित्रा खड़ी है, राम का आदेश मां से पूछ। और लखन जैसे ही सुमित्रा की ओर आया तो सुमित्रा ने दोनों हाथों से मना कर दिया कि नहीं, मैं तेरी मां नहीं हूं। अपने भाई की बात ध्यान से सुन, तेरी मां कौन है, उसके पास जा, मैं तेरी मां नहीं। मां तो तुम्हार माँ तो बेदेही, पिता राम सौभात सनेही। तात तुम्हारी मां तो वैदेही, तेरी मां तो सीता है। मुंह दिखाई में तुझे अर्पण कर चुकी हूं, कह चुकी हूं तू इसका पुत्र है। तुझे तो मैं कब की सौंप चुकी सीता को। उस दिन जब सीता आई मिथिला से, उसी दिन तू मेरा पुत्र नहीं था। सरयू का नीर लेकर हाथ में सौगंध खाकर, शपथ खाकर सीता को उपहार में तुझे दिया था। पूछ सीता से, पूछ कौशल्या से, पूछ कर पिता दशरथ से कि अब मेरा मातृत्व तुझ पर नहीं है, अधिकार नहीं है कोई। मैं तुझे कब का दान कर चुकी हूं, तू मेरा है ही नहीं, तू सीता का पुत्र है। राम कह रहे हैं अपनी मां से पूछ, तू मां तो सीता है, सीता से पूछ, मेरा तो अधिकार है नहीं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्वमेव रामचंद्रो दयालु, नान्यो जाने नैव जाने न जाने। के कैसे कहने लगे लक्ष्मण के हाँ मां, मैं तो माता पिता बंधु सखा सर्वस्व अपना राम को ही तो मानता हूं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। मैं तो माता पिता दोनों ही राम को मानता था, लेकिन आपने भेद खोल दिया कि राम केवल पिता है, माता नहीं है। माता सीता है। तुम्हारे भाग राम बन जाई, दूसर हेत तात कछु नाहि। तेरा भाग्य जगा है और तो कोई कारण है नहीं। लखन लौटे राम की ओर, तब तक माने लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया, ये कहकर कि कोई और कारण नहीं है। पिता के लिए रोष मत रखना, केकई के लिए ईर्षा असूया मत रखना, किसी के लिए भी कोप मन में रखना ठीक नहीं है। वाल्मीकि रामायण में आता है, पिता को कटु वचन बोलने लगे थे लक्ष्मण। लक्ष्मण तो यहां तक तय कर चुके थे, युद्ध करूंगा पिता से। मन रोष से भरा हुआ था, क्रोध से भरा हुआ था, पूरी अयोध्या से लड़ने का मन था कि इन सबको तिलांजलि दे दूंगा, कई महलों में रह ही नहीं सकती हैं। अब इतना मन में रोष था कि कई महलों में कैसे रह सकती हैं। लक्ष्मण के रहते हुए कई मंथरा दोनों निकलेंगी महलों से। सुमित्रा ने हाथ पकड़ा कि केवल वन जाने का कारण तेरा भाग्य है, तेरा भाग्य जग गया, तेरे माथे पे जो भार है, और तू शेष ना गया, तू शेष है। भवौ भारावतारा। मां क्या कह रही है, देख तेरे माथे का भार उतारने के लिए राम जा रहे हैं वन में। दूसर हेतु तात कछु नहीं, और कोई कारण नहीं है। ये होगा कि केवट के पास जाएं, शबरी के बेर खाएं, सुग्रीव से मिलें, हनुमत मिलन हो, रावण का वध हो, होंगी लीलाएं। इन सब का हेतु एक ही है, तेरा भाग्य जगा है और कुछ नहीं, तू भाग्यवान है। मां का स्पर्श पाकर सारा रोष चला गया। मां ने जिस ढंग से छुआ
ताड़ित करते हुए, आदेशित करते हुए, ये बताते हुए कि सुमित्रा का तो पुत्र है। और दास को एक ही शोभा देता है, मौन, बड़ों की आज्ञा, उनके आदेश, महाजनों का आचरण किया जाता है। शास्त्राज्ञा, वेद विहित, शास्त्र सम्मत, महाजन द्वारा आचरित, गुरु द्वारा उपदेश जीवन में पहला साधन मौन है। मौन हो जाए, शांत हो, बोलना नहीं। अब दशरथ के सामने केवल राम नहीं है, सीता और लखन भी खड़े हैं। खन्नेत्र पिटके चोभे समायानत गच्छत चतुर्दश वने वासम वर्षाणि वसतो मम। अरे दासियों, एक कुल्हाड़ी तो दे दो राम को, अस्त्र शस्त्र राम ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं, उसके लिए मैं ना नहीं कहूंगी, लेकिन सारे अस्त्र नहीं लेके जा सकते। ये अपना धनुष ले जाए, मैं धनुष के लिए तो मना नहीं कहूंगी, लेकिन ये कुछ अयोध्या से लेके जाना चाहें तो केवल कुल्हाड़ी के अलावा कुछ नहीं ले जा सकते। एक चीज दूंगी बस, कुल्हाड़ी, कुछ चीजें काटने के लिए एक ले जाए बस। दासियों ने बता देना, अब इनका कोई अधिकार नहीं है, वस्तुएं नहीं ले जा सकते। अब आप कोई पदार्थ नहीं ले जाओगे, ये सब यहीं उतार दीजिए। राम के हाथों में गेरुआ बाना पकड़ा दिया माने, इन्हें पहनो मेरे सामने। और ऐसा ही लक्ष्मण के लिए वो कहने लगे। और हाँ, न जाने क्यों इतनी निर्दयी हो गई वो, सीता से कहने लगे, अरे सीते, ये सब श्रृंगार यहीं उतारना है, एक भी चीज नहीं ले जाने दूंगी। माने सीता ने एक एक वस्तुएं उतार कर कई के थाल में रख दी। एक ही अंगूठी रह गई, बस एक मुद्रिका रह गई जिस पर राम लिखा था, एक बस। और उस पर विचार करते हुए कई ने कहा कि चल, एक सौभाग्य सूचक, एक कोई सौभाग्य के लिए कि तेरे जीवन में कोई विपत्ति ना आए, हाँ एक अंगूठी लेके जा सकते हैं, बस एक। ये सब रामायण में लिखा है हमारा। अथ चिराणि कैकेयी स्वयमात्य राघवम उवाच परितपेति जगीनो सुंदरत्या। गेरुआ बाना दे दिया और कहती है, मामा बलकल पहन लेना, पात्र तो नहीं ले जाने दूंगे, एक भी कोई कमंडलू नहीं ले जाने दूंगे, एक भी पात्र यानी एक लोटा तक नहीं दूंगे। मौन है दशरथ। दशरथ सुमंत्र को कह रहे हैं, इन्हें रथ में बैठाकर कुछ दिन वन में घुमा कर ले आना। संकेत है कि गुरुदेव के आश्रम में छोड़ देना, वशिष्ठ के आश्रम में, वामदेव, जाबाली के आश्रम में, वहां कहीं। लेकिन माँ ने बड़े कर्कश स्वर में कहा, ऐसा नहीं होगा, ये किसी के आश्रम में नहीं रहेंगे, किसी आश्रम में नहीं रहेंगे, कोई सहायता नहीं लेंगे, ये किसी नगर में नहीं रहेंगे, ये वहां रहेंगे या नगर का धुआं भी इन्हें न दिखाई दे, ये वहां नहीं रहेंगे। जो मेरी प्रतिज्ञा है, जो मैंने वर मांगा है, जो मैंने कहा है, वही होगा। और सावधान, ये किसी की सहायता नहीं ले सकते, इन्हें 14 बरस अपने ही साधन से रहना है। हाँ, एक दिन के लिए मैं आज्ञा देती हूं कि ये रथ में बैठकर अयोध्या त्याग दें, वो भी इसलिए कि भीड़ इन्हें घेर लेगी। एक दिन ये रथ में बैठ सकते हैं, केवल आज इन्हें गंगा के तट तक रथ छोड़कर आ सकता है,
जैसे ही गंगा आ जाए रथ लौट कर आए, ये वापस रथ लाना होगा इनको, सुविधा साथ जाएगी नहीं। राम रथ में बैठ गए। मां ने संकेत किया था कि कोई निकलने नहीं देगा आपको, भीड़ इतनी है द्वार पर। सैनिक, सचिव, आबाल वृद्ध, नर नारी, छोटे बालक, वृद्धाएं, अवध में रोदन है, चित्कार है, क्रंदन है। राम हमारे बंजार है। राम वियोग बिकल सब ठाड़े, राम वियोग बिकल सब ठाड़े, जहाँ तामनहु चित्र लिख काढ़े, जहाँ तामनहु चित्र लिख काढ़े, नगर सफल बन गेवर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी, राम वियोग बिकल सब ठाड़। अयोध्या ने घेर लिया राम को। जैसे तैसे रथ पर चले। रथ के साथ अपार मेदिनी। एक आश्चर्य हो गया वहां। सबने प्रण ले लिया कि हम भी वन में ही रहेंगे। अब हम भी राजा के साथ ही जंगल में रहेंगे। सब निकल पड़े। एक और आश्चर्य, वहां की गौएं, वहां के हिरन, वहां के सारे पंछी, सुख सारिकाएं, सारी चिड़ियाएं, वो सब राम की ओर। अचंबा तो ये था कि सारे जलचर, यमुना, गंगा, गंडकी, कावेरी, कृष्णा जहां थे वे सब राम की ओर प्रयाण करने लगे। तिल भर भी सरक नहीं पाता है रथ। राम आदेशित करते हैं। आज राम का आदेश कोई मान नहीं रहा है। सुमंत्र की राज आज्ञा मिली कि इस राजपथ को खाली कीजिए। कैसा आदेश रहा होगा, वो कितना संयमी पुरुष रहा होगा कि राम की आज्ञा का पालन नहीं कर रही अयोध्या। राम ब्रह्म में उन्हें कैसे त्याग दें, पर सुमंत्र के प्रशासन का, उनके प्रशासकीय गुण, क्या उनका स्वर रहा होगा कि राजपथ खाली किया जाए, राजाज्ञा है। तो कितने संयम में थे वहां के प्राणी कि वो आंदोलन तो कर रहे हैं लेकिन राजपथ खाली कर दिया उन्होंने। लेकिन एक बड़ी बात हो गई, अयोध्या तो मान गई। अयोध्या के लोग रथ के पीछे पीछे हैं। अब गौएं और वहां के हिरण या वहां के पंछी सब रथ के पीछे हैं, लेकिन घोड़े नहीं मान रहे। रथ के अश्वों ने आंदोलन कर दिया कि जो दंड मिलेगा देखा जाएगा, हम तो नहीं सरकेंगे आगे। तो रथ के घोड़े आगे नहीं चल रहे। प्रतोद कहते हैं चाबुक को। पहली बार जीवन में सुमंत्र ने चाबुक का प्रयोग किया, उन घोड़ों के ऊपर बहुत निर्मम प्रहार किया। रक्त निकल आया। घोड़ों ने कहा जीवन दे देंगे लेकिन आगे तो नहीं जाएंगे। कभी तो अपराध करना ही चाहिए, आज कर रहे हैं। आप क्या आज्ञा नहीं मान रहे? आप दंडित कर देना, मत रखना इस रथ में, हमें जंगल में छोड़ देना, भूखा प्यासा रख लेना। आपकी आज्ञा तो नहीं मानेंगे, आपकी आज्ञा नहीं मानी जाएगी। हम परमात्मा को, अपने प्राण धन को, अपने
जीवन को तो अपने से अलग नहीं कर सकते हम। राम ने धीरे से सहलाया घोड़ों को, स्पर्श किया। ब्रह्म स्पर्श पाकर अश्व जो बहुत आहत हो गए थे वो स्वस्थ हो गए। स्पर्श, राम रथ से उतर गए तो लगा कि अब विचार त्याग दिया है राम ने, अब नहीं जाएंगे। तो राम रथ से उतर गए तो अयोध्यावासी आश्वस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। अब तो राम नहीं जाएंगे, उतर गए राम। लेकिन राम उतर के कर क्या रहे? राम आए, अश्वों को थपथपाया, उनके माथे पर चुम्बन जड़ दिया और धीरे से कान में ये बता दिया कि मैं लोक कल्याण के लिए जा रहा हूँ, अयोध्या नहीं छोड़ रहा, पहचानो मैं कौन हूँ। बस इतना सुनना था। तो सुमंत्र बड़े आश्चर्यचकित हैं कि मेरी बात नहीं मान रहे, मेरे अश्व, मैं ही तुझे हाकिम हूं। राम ने क्या बात कह दी होगी कि घोड़े दौड़ पड़े। राम का मनोरथ पूर्ण हो गया। लेकिन अयोध्या पीछे 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 अयोध्या नदी के तट पर पहुंचकर रात्रि जब हो गई, विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, भगवान नारायण ने अपनी माया से कहा इन सबको गाढ़ निद्रा दे दो। जैसे मथुरा को गाढ़ निद्रा दे दी गई थी अवतरण काल में, ये सारे अयोध्यावासी इतनी गहरी नींद में चले जाएं, इनकी आंख न खुले। ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही राम ने सुमंत्र से कहा रथ निकालो, हमें बिठाओ, निकल पड़ो, इनकी आंख खुले इससे पूर्व। और जब अयोध्या वासियों की आंख खुली नदी के तट पर, वे सारे अयोध्या के प्राणी जितने भी थे, वे जितने पशु पंछी परिंदे थे, जब उनकी आंख खुली तब तक राम जा चुके थे, राम प्रयाग पहुंच चुके थे। और प्रयाग का अर्थ क्या है? जहां धौ धवला मां गंगा, किंचित श्यामा मां कालिंदी और अंतः सलिला मां सरस्वती का मिलन होता है, वो है गंगा का तट। गंगा सकल मुद मंगल मूला, गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरणी भवसूला, सब सुख करनी भवसूला। गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करणी हरणी भवसूला, गंगा सकल मूला। कहे कहे कोटि कथा प्रसंगा, राम बिलो के गंग तरंगा, गंगा सकल सजनी सजनी धनी नि धनी नि धम 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 गम गम मग गम धनी सा सा सा, गम धनी सा सा सा, गम धनी सा सा सा, गंगा सकल मंगल मूला। सुचि जल पियत मुदित मन भय हो, गंगा सकल मुद मंगल मूला, गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करणी हरणी भवसूला, गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करणी हरणी भवसूला।
त्रिवेणी को प्रणाम, आचमन, स्नान, ध्यान, भारद्वाज के आश्रम में पहुंचे। लक्ष्मण से कहा राम ने, लखन मुनियों से पूछकर ही कुछ कार्य करना चाहिए। भारद्वाज वैमानिक वैज्ञानिक हैं, त्रिकालदर्शी हैं, उन्हें कई युगों का ज्ञान है, उन्हें ज्योतिष आती है, वो कालज्ञ हैं, धर्मज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं। वो उतने ही समर्थ हैं जितने हमारे गुरुदेव वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं। भारद्वाज वैसे ही मुनि हैं। इसलिए भारद्वाज मुनि के आश्रम में हमें उनसे ही पूछकर आगे का मार्ग तय करना चाहिए। हम वन में जाएं तो कहाँ जाएं, कहाँ रहें, किस दिशा में जाएं, ये भारद्वाज से पूछेंगे। जो भारद्वाज बताएंगे मार्ग, जो प्रेरणा देंगे, वही हम करेंगे। और धनुष यहीं त्यागना होगा। मुनि के पास वे अहिंसक है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। यद्यपि सीता जी, प्रसंग 2-3 ऐसे आते हैं, सीता जी इस पक्ष में नहीं थी। सीता जी ने मना कर दिया कि अगर आपने धनुष त्याग ही दिया है अब, तो अब इसे मत उठाना। धनुष ले जाना उचित नहीं है वन में। जब हमको तपस्वी वेश रखना है, आपको तापसी बनना है, साधु जैसा रहना है, मुनि वेश में रहना है, आपको 14 बरस तपस्या ही करनी है, तो धनुष क्यों ले जाना है? ये धनुष आपने यहाँ रख दिया तो रख दिया, अब नहीं उठाना है इसे। राम ने कहा यह धनुष मेरा सत्य के लिए ही है, यह धर्म के लिए ही है। हाँ, मैं वचन देता हूं कि मैं ताड़न नहीं करूंगा तब तक जब तक कि आप मुझे नहीं कहेंगे, आप बाध्य करेंगे मुझे। ऐसा एक अवसर आएगा कि राम उठाइए धनुष, मैं वचन देता हूं नहीं उठाऊंगा। लेकिन ये क्षत्रिय की, वीर की शोभा है, इसी से नियंत्रित होंगे आतताई आक्रांता, इसी से नियंत्रित होंगे निशाचर और राक्षस। मार्ग में कोई अगर मिल गया दुष्ट, तो मेरा धनुष देखकर वो नियंत्रित होगा। लेकिन हाँ, अब मेरा तीर तभी चलेगा जब आपका संकेत होगा। मैं वचन देता हूं, धनुष तो मुझे लेके जाना होगा। ऐसे प्रसंग आता है कि सीता जी थोड़ी सी इस बात से व्याकुल थी कि जब रहना ही जंगल में और मुनि वेश में रहना है, तो धनुष भी क्यों उठाना है। लक्ष्मण की भी सम्मति है, तो मां समझ गई कि राम लखन की सम्मति है धनुष में। हाँ ठीक है, कोई निशाचर आए अचानक, कोई आए बाधा, तो उसे नियंत्रित करने के लिए धनुष ठीक रहेगा। लेकिन धनुष छोड़ दिया था राम जी ने, ये कहकर के मुनि के सामने अस्त्र नहीं लेकर जाएंगे। इतने विनयी है राम, शीश झुकाया, साष्टांग प्रणाम किया, मुनि की आंखें भर आईं, भारद्वाज मुनि की, और उन्होंने कहा कि 1 कोस तक तो मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। क्रोशमात्रम ततो गत्वा नीलम प्रेक्ष च काननम सल्लकी बदरी मिश्रम रम्य वंशे यामुनहि। कुछ 1-8 कोश चलने के बाद कुछ अद्भुत दृश्य होगा, मैं भी साथ चलता हूं। वहां कदली कुंज है, जम्बू तमाल पाकर रसाल, अद्भुत वन है। राम ने चरण पकड़ लिए गुरुदेव के, मुनि के, ये कहकर कि वन में तो हमें अकेले ही जाने दो, वो तो हमारा ही व्रत है, हमारी ही प्रतिज्ञा है, हमारे लिए ही आदेश है। हे गुरुदेव, 4 डग भी आप नहीं चलेंगे अपने आश्रम से। भारद्वाज का मन कराया कि राम को मना लूंगा, अभी तो 1 कोस की बात कह रहा हूं मैं, फिर और 4 कोस चलेंगे, फिर 4 कोस चलने के बाद फिर थोड़ा सा और कहेंगे कि हमें तो आपके साथ ही रहना है। राम को अकेला कैसे छोड़ दें वन में? अभी 1 कोस के साथ 4 कोस और चलेंगे। लेकिन भारद्वाज के चरण पकड़ लिया राम ने, कहा नहीं गुरुवर,
हमें अकेले ही जाने दो। अरे गंगा तो पार होने दो। बोले गंगा पार हम कर लेंगे। पहुंचे तट पर, तट है सूना, वहां कोई है नहीं। कोई एक कोने में एक तट के पास विशाल सुंदर वट विटप, उसकी छांव में कोई बैठा है, हठी सा व्रती सा, कह रहा है जब पुकारेंगे तो जाएंगे, नहीं तो बैठे हैं। राम लखन जानकी देख रहे हैं कि सूना तट है और हमें पार उतरना है। नाव तो दिखाई दे रही है पर केवट नहीं है, मल्ला नहीं है तो सही कोई दूर बैठा है वहां, तट यहां वो वहां बैठा है। और लक्ष्मण ने आवाज लगाई, लक्ष्मण ने पुकार की, ओ मल्ला, ओ केवट, तेरी नाव तो दिखाती है, तू कहाँ है? तो केवट को लगा कि इनकी आवाज पे तो नहीं जाऊंगा, ये पुकारेंगे तो नहीं जाऊंगा। मांगी नावन केवटिया, मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार परम में जाना। चरण कमर रज कहूँ सबके ही, चरण कमर रज कहूँ सबके ही, मानुष करे ही मूर कछुआही, मानुष करे मूर कछुआही, छुअति सिला भई नारी सुहाई, आहन तेन काट कठिनाई, आहन तेन काट कठिनाई। लक्ष्मण की पुकार पे केवट आया नहीं, अनसुनी सी कर दी उसने। सीता जी ने भी विनय की। सीता ने कहा, रे केवट भैया, हमें पार उतार दीजिए, हमारे स्वामी और हम वन में जाना चाहते हैं, एक बार हमें गंगा से पार कर दो। केवट ने उनकी भी अनसुनी कर दी, क्योंकि ये दोनों ही एक बार बाधा बने। एक बार कथा ऐसी आती, क्षीर सागर में देव स्तवन कर रहे थे और एक परम देव ने ब्रह्मा से कहा कि क्या नारायण के चरणोदक लिए जा सकते? विष्णुर पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, विष्णुर पादोदकम पीत्वा, क्या भगवान के चरणोदक लिया जा सकते हैं? क्या भगवान के चरण छुए जा सकते हैं? ब्रह्मा ने कहा वो तो बहुत कठिन है। नहीं, अगर व्रत किया जाए, संकल्प किया जाए तो ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने कहा संभव है, ऐसा हो सकता है, पर मेरे मन में कामना जगी कि मैं भगवान के चरणोदक लूं, उनका चरणामृत लूं। ये पता नहीं क्यों एक नई उत्कंठा मुझ में पैदा हुई है। हे ब्रह्मा, हमारे इस व्रत की पूर्ति कराइए, कैसे ही? ब्रह्मा ने कहा भाई वो तो हमसे होगा नहीं, पर यहां तू प्रार्थना कर, हो सकता है नारायण तेरे इस व्रत को सिद्ध कर दे। तो नारायण व्रत किया उसने। एक नारायण व्रत क्या है कि भगवान की आज्ञा सर्वोपरि है। जे इच्छा करहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। भगवान से कुछ मांगा जाए तो वो पूरा अवश्य करते हैं। और फिर ब्रह्मा ने एक और बात कह दी कि इस जन्म में नहीं होगा तो अगले जन्म में पूरा कर देंगे, पूरा जरूर करते। जो मांगो, नारायण व्रत है, एक व्रत है नारायण का। नारायण व्रत करने से कामना की पूर्ति होती है, कामना सिद्धि होती है, जो चाहो सो प्राप्त होता है। ये हठी देवता, इसने नारायण व्रत किया और नारायण व्रत में इसने ये व्रत किया कि मैं भगवान के चरण पखार के चरणोदक लूं। ये बड़े बड़े जो देवता हैं, इनको ये अधिकार है, हम नहीं छू सकते प्रभु के चरण, मैं तो उनके चरणोदक लूंगा। ब्रह्मा ये कहकर चले गए तेरा व्रत तो फलीभूत होगा,
चूंकि नारायण व्रत मैंने भी किया है और मेरे सारे कार्य सिद्ध हुए हैं। नारायण व्रत क्या है? भगवान का विधान ही मंगलकारी है, इसे नारायण व्रत कहते हैं। भगवान के विधान में दोष न देखना, भगवान के विधान में न्यूनता न देखना, भगवान का विधान कल्याणकारी मानना, इसे कहते हैं नारायण व्रत। के भगवान की कोई भी चीज अमंगल नहीं है। जो कुछ भी जीवन में घटित हो रहा है हमारे उद्धार के लिए, और नारायण का व्रत माने जप किया जाता है। ये पहुंचा कश्यप बनकर, कछुआ बनकर पहुंचा तो लक्ष्मी जी बड़ी विचलित हो गई। लक्ष्मी ने कहा कछुआ यहाँ तक, इसकी हिम्मत देखो कैसे आ गया, जल में से भगाया उसको। इसे लगा लक्ष्मी को तो पता लग गया उधर से आते हैं मस्तक की ओर से, पर शेषनाग को ही पता लग गया। अब इन दोनों को ही पता लग गया कि कछुआ घुस गया है यहाँ। और इसकी ये ऐसे साहस कैसे हो गया? नारायण का व्रत किया है इसने, पर ये भगवान तो शयन में, भगवान शयन काल में थे और इस प्रकार से इसकी कामना अधूरी रह गई। और भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि एक समय ऐसा आएगा तो मानवी काया धारण करेगा और मैं तेरे द्वार पर आऊँगा। ये दोनों ही मेरे साथ होंगे, शेष और जानकी लक्ष्मी जी, ये होंगे साथ में, तू पैर पखा लेना। भगवान ने आवाज लगाई, लक्ष्मण की आवाज पे तो आया नहीं, लक्ष्मण ने पुकारा तो नहीं आया केवट, जानकी जी ने कहा तो भी अनसुनी कर दी। और जब भगवान ने फिर मधुर स्वर से कहा हाथ जोड़ते हुए, केवट हमें पार लगा दो ना, हमें पार लगा दीजिए। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएन चिते जानकी लखन। बहुत कम प्रसंग हैं जिनमें राम मुस्कुराते हैं। राम केवल मुस्कुराए ना, हंस पड़े राम। विहसे करुणाएं, करुणा मूर्ति हंस पड़े, खिलखिलाकर हंस पड़े। पता नहीं क्या ऐसा कह दिया उसने। तो पूछा लक्ष्मण ने कि भाई तेने ऐसा क्या कह दिया प्रभु को? बोले ये कह रहे हैं कि हमें पार लगा देना। तो जो पार लगाता है और उसकी मजबूरी कैसी है कि वो मुझसे कह रहा है पार लगा। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बैठा लिया नाव में और हमारा घुमाता रहा। इस पे लखन को बहुत क्रोध आ गया। लखन ने कहा भाई तेरी बातें ठीक नहीं है सारी, जिद कर रहा है, तो हर बात पे उतर के आता है। पहले जिद पे आ गया कि मैं तो पैर धोऊंगा तब नाव में बिठाऊंगा। पद कमल धोए चढ़ाए ननात उतराई जहो। पद कमल धोए चढ़ाए ननात उतराई जहो। मोहे राम राव रे आन दशरथ सपत सब साथी कहूँ। बरु तीर मारियूं लखन में जब लग न पाई पखारी हो। कब लगी न तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतार हो। अलग अलग प्रसंग हैं, बड़े सुंदर कथावाचक बड़े सुंदर ढंग से रखते हैं। कठौटा ले आया, पग पखारने लगा कि भाई पहले आपकी चरणों की धूल साफ करनी है, चरणों को धोना है। भगवान को पार उतारने से पहले खुद पार हो गया सब परिवार। पद पखार जलपान कर, पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार। पितर पार कर प्रभु पुनि मुदित गए पार, मुदित गए। ब्रह्मज्ञानी कहते हैं, सत्पुरुषों का कहना है कि अभी भगवान पार नहीं उतरे हैं। उनके चरण धोकर, चरणामृत पीकर
अपने परिवार और पितरों के साथ खुद पार उतर गया है। पहले मजूरी ले ली, पितरों को पार कर दिया, स्वयं पार हो गया है। और नाव में बैठा लिया भगवान को। जैसे किनारा निकट आता फिर ले आता बीच में। जानकी जी ने कहा कि ये थोड़ा अकारण ऐसा करता है, नदी तक तट तक नाव पहुंच जाती है, किनारे तक ये फिर बीच में ले आता है। लक्ष्मण से बताइए, संकेत से समझाओ। तो उसने कहा भाई आपने कई बार प्रयास किया, हम किनारे तक लग जाते हैं, तू फिर वापस ले आता है। बोली जी तो इनसे पूछो, जीव जब किनारे पे लगता है ये फिर ले आते हैं मझधार में उससे, ये भी ऐसे ही करते हैं। मैंने सिखा रहा हूं कि किनारे पे लगे आदमी को पार कर दिया करो, इन्हें बताने के लिए कर रहा हूं मैं ऐसा। राम शांत है, मुस्कुरा रहे, सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। पार उतर कर राम जी ने ऐसे कुछ हाथ किया और सीता जी ने अंगूठी उतार कर उसके हाथ में दे दी, राम जी के हाथ में। यही की सिए जान निहारी, यही की सिए जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारे, यही की जान निहारी, मणि मुदरी मन। सीता जी अपने स्वामी के हृदय की बात जानती हैं। वे स्वयं पराम्बाएं, जगदम्बाएं, लक्ष्मी हैं। वह नारायण के मन को पहचानती हैं। सीता जी को बस एक ही अंगूठी थी उनके पास, कोई आभूषण था ही नहीं। और राम ऐसे देख रहे हैं कि किसे क्या दें, क्या मजूरी दें, क्या पारितोषिक दें, मेहनता ना क्या दें, इसने पार उतारा है। तो सीता जी ने वो एक ही जो अंगूठी रहती थी उतार कर राम जी के हाथ में दे दी। और वो दृश्य देख लिया केवट ने, और ना 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 कहने लगा, ना ये तो बड़े काम की चीज़ है, आपके काम में आएगी, ये देख लेना, ये बहुत काम की चीज़ है, आप ही के काम में आएगी ये, ऐसा रखिए, आप ही रखिए। हाँ, लौटते समय कुछ दे देना, फिर ना नहीं कहूँगा। तो इसका अर्थ है लौटते समय भी चाहता है कि राम एक बार और मिल जाए। नाथ आज में कहा न पावा, मिटा दोष दुख दारुण दावा। आपको मिलने के बाद सब कुछ प्राप्त हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए। और ये अयोध्या के लोग भी नई नई बातें कहते हैं, कुछ नहीं चाहिए। तो लक्ष्मण ने कहा कुछ तो ले ले। बोले ले लेता, अगर हमारी जाति के नहीं होते तो, गैर बरादरी का आदमी है, हमारी जाति का आदमी है तो इससे नहीं लेंगे, अपनी जाति के आदमी से नहीं लेते। नाई से न नाई लेत, धोवी से न धोवी लेत, एक ही मजूरिया की जात को न बिगाड़िए। प्रभु आए हो मेरे घाट पार, मैंने उतार दिए, जब मैं आऊं तोरे घाट पार बुहे की दियो। अच्छे अच्छे कवित्व है। यद्यपि मैं तो पार उतर गया, फिर भी कोई चूक हो जाए और तेरे घाट पे आऊं तो मुझे पार कर देना, नहीं लेंगे अंगूठी। जानते हैं क्या हुआ उस मुद्रिका का? और राम ने फिर सीता को नहीं लौटाई। सीता ने अरुचि प्रकट की कि अरे नहीं, अब इसको दे दी थी, अब उतर गई तो अब ये अंगूठी फिर क्या पहनूं। तो राम जी ने उसे संभाल के रखा अंगूठी को। आप कल्पना नहीं कर सकते, वो अंगूठी राम जी के पास ही रही। और उस काल में वो मुद्रिका राम ने हनुमान जी को दी। प्रभु मुद्रिका मैल मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाम। वो मुद्रिका देकर
सीता जी को पता लग गया था तो राम जी की है, राम नाम अंकित है, ये अजेय है, अपराजित अंगूठी है, इसे जो धारण करता है वो अजेय पुरुष है, उसे कोई पराजित कर ही नहीं सकता, ये तो मेरे राम की अंगूठी है। प्रसंग हमने जल्दी इसलिए करने हैं कि कथा थोड़ी पिछड़ रही है, और अब अभी दिन गिन के देखें तो आज 5 हो रही है, 5। और हमारी कथा में प्रसंग बहुत हैं, चूंकि हम वाल्मीकि रामायण अन्य रामायणों का भी आश्रय ले रहे हैं, तो ये हमने तय किया था कि कैसे ही उसे आज पार उतारेंगे, जो सबको पार उतारता है उसे गंगा के तट पर लेके जाएंगे, उसे पार उतारेंगे। समभूमि तले रम्ये दुर्मिर्बहुभिराव्रते पुण्ये रस्यामहे तात चित्रकूटस्य कानने। अरे लखन देख कितना सुंदर बने, क्योंकि भारद्वाज ने यह कहा था कि चित्रकूट की ओर निकल जाइए और वहां विचार करना फिर कि आप कहां रहें, चित्रकूट की ओर निकल जाओ। समभूमि तले रम्ये एष क्रोशति नत्युहस्तम शिखी प्रतिकूजति। अद्भुत वहां की शोभा, वर्षों की प्रतीक्षा आज फलीभूत हो गई वाल्मीकि की। ततस्थौ पदचारेण गच्छतौ सह सीतया रम्यामासेदतु शैलम चित्रकूटम मनोहरम। भगवान आगे आगे चल रहे हैं और भगवान ने कहा वो चित्रकूट कितना सुंदर दिखाई देता है, वहीं चलेंगे। तो लखन ने पूछा कि वहां का प्रयोजन क्या है देव? तो उन्होंने कहा वहां वाल्मीकि रहते हैं, इसलिए वाल्मीकि अब जो कहेंगे, वाल्मीकि जो निर्देश देंगे, वाल्मीकि जिस दिशा में जाने की बात कहेंगे वो हम करेंगे। और ये मैं आपको भी निवेदन करना चाहता हूं, कहाँ रहें, कैसे रहें, जीवन शैली क्या हो, महापुरुषों से पूछिए। ये बहुत बार निवेदन किया हमने, वेद विहित जीवन जियो। वेद क्या कहता है? शास्त्र सम्मत जीवन जियो, महज्जन द्वारा आचरित जीवन जिए, गुरु द्वारा उपदेशित जीवन जिए। हे जानकी, अब मेरा कोई संकल्प नहीं रहेगा कि मुझे कहाँ रहना है, किस दिशा में, कहाँ कुटिया बनानी है, किस सरोवर के निकट, किस जलाशय के पास, कहाँ, किस दिशा में। ये ब्रह्मज्ञानी से ही पूछकर हम करेंगे। वही जानते हैं कि किस जगह रहें। उन्हें वास्तु का, स्थापत्य का, दिशाओं का और प्रकृति का बोध होता है। जो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष होते हैं उन्हीं को पता होता है कैसे रहना चाहिए। और इसमें वाल्मीकि त्रिकालज्ञ पुरुष हैं। वाल्मीकि को पता है कि करना कैसे है, मुझे करना क्या है, वो दिशा निर्देश देंगे। उनसे ही पूछेंगे कि जो 14 साल मुझे वन में रहने हैं, मैं कहाँ रहूँ, 14 वर्ष कहाँ बिताऊँ। और रामायण में लिखा है कि 14 में से 12 साल अकेले राम चित्रकूट में रहे। 14 साल में 12 साल राम चित्रकूट में रहे, बाकी की 2 साल की लीलाएं सारी उनकी। वाल्मीकि के आश्रम में एक अचंभा था। ये घटना तो अब की है कि कई ने वरदान मांगे, पर वाल्मीकि के आश्रम में वहां के सब ऋषि मुनियों को, वहां के सभी ब्रह्मचारी तापसी और ऋषिकाओं को ये ज्ञान था कि बहुत जल्दी हमारे यहाँ राम आने वाले हैं। तो पूरा आश्रम को सज्जित किया हुआ था। पूरा आश्रम में सुंदर वीथिकाएं बनाई गई थी। आश्रम बड़ा विशाल था, तो वहाँ छोटी छोटी वाटिकाएं बनाई गई थी। आश्रम बड़ा विशाल था, तो वहाँ छोटे छोटे जलाशय और सरोवर सज्जित किए गए थे।
स्वयं वाल्मीकि ने कई विटप आरोपित किए, कई कदली कुंज, ऐसा कहते हैं कोई लगभग कुछ वर्षों से और 6 महीने से यह तैयारी थी कि राम आएंगे तो कहाँ बिठाएंगे। एक सुंदर सा कदली कुंज, एक बहुत सुंदर सा स्थान, वहाँ ऋषिकाओं ने, वन कन्याओं ने, तापसियों ने, वहाँ के ब्रह्मचारियों ने, वहाँ के वानप्रस्थियों ने, यति योगी ब्रह्मचारियों ने सज्जित किया हुआ था और द्वार पर ही खड़े हो गए वाल्मीकि, ये कहकर कि बस वो काल आ गया है जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे। पूरे आश्रम में वंदना के स्वर हैं। राम वाल्मीकि आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। मुनि कहु राम दंडवती कीना, मुनि कहु राम दंडवती कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। राम वाल्मीकि को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। सुचि सुंदर आश्रम निरख, हर से राजीव ने, सुनि रघुवरी आगमन मुनि, आगे आए आगे आए। त्रिकालदर्शी वाल्मीकि को पहले ही पता था कि राम आज और अब आएंगे। पूरा आश्रम उनकी अगवानी में है। राम मानवीय चरित्र में है, मानवीय लीला करने आए, इसलिए मानवीय गुण के कारण राम साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। राम ने साष्टांग प्रणाम कर मुनि के चरणों में शीश रख दिया। देखने में लग रहा है कि वो आशीर्वाद दे रहे हैं, पर वो तो जानती हैं ब्रह्म हैं। दोनों भुजाएं पकड़कर आसन पर बिठाया। राम ने पूछा, हे देव, ये जानने आया था कि कहाँ रहूं, किस दिशा में रहूं, कुटियाएं कहाँ बनाऊं, कुटिया कहाँ बनाऊं। वाल्मीकि ने कहा कि ये सारी बातें कुछ मेरे समझ नहीं आ रही हैं। पहले तो आप कहाँ नहीं रहते हैं वो जगह बताइए, आप किस कोने में पहले से नहीं हैं तो मैं वो कोना बताऊं। तो हर कोने में आप हैं, हर कण में आप हैं, हर जगह आप हैं, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ आप नहीं हैं। चिदानंद में देह तुम्हारी, आप तो चिद घन आनंद घन है, तो कोई जगह ही ऐसी नहीं है जहाँ मैं बताऊं कि आप यहाँ रह सकते हैं। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। चिदानंद में दे तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। अब परमात्मा है, परब्रह्म है, तो मैं कहाँ स्थान बताऊं। आप पहले से ही सब जगह हैं, सब जीवों में हैं, हर कण में हैं, सब कुछ आप ही हैं। राम ने हाथ जोड़कर कहा मुनि से कि ये मेरी और आपकी लीला है, पर मैं तो मनुष्य हूँ, कुटिया कहाँ बनाऊं, कहाँ रहूं, कहाँ, किस जगह। तो उन्होंने कहा, हाँ 1-2-4 जगह मुझे अच्छी दिखाई दे रही हैं, वहाँ रह लीजिए। तो बोले पहली कौन सी है सबसे सुंदर जगह? बोले सबसे सुंदर जगह तो वो है जहाँ आप रहते हैं, वही अच्छी लगती है आपको। कौन सी? जिनके श्रवण सबो समान, जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी सुबह सरनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, जिनके श्रवण समुद्र समान।
समाना। सबसे सुंदर जगह है, उनके हृदय में वास कीजिए जिनके कान समुद्र जैसे हैं कथा सुनने के लिए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना। अघाते नहीं है कथा सुन सुनकर, और आप पहले से उन्हीं के हृदय में बैठे हैं, तो सबसे बढ़िया कोई जगह है तो भक्त का हृदय है, साधुओं का हृदय है, उनके घर में रहिए। हर ही निरंतर हो ही ना पूरे, भर ही निरंतर होए ना पूरे, तिनके ही तुम कहूँ ग्रह रूरे, तिनके ही तुम कहूँ ग्रह रूरे, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना। जिनके कान समुद्र जैसे हैं, जो सुनते सुनते कभी थके नहीं आपकी कथा, जो सत्कर्म करते करते थके नहीं है, जो परमार्थी हैं, पुरुषार्थी हैं, पराक्रमी हैं। भगवान मुस्कुराने लगे, अरे भैया कुटिया की जगह बताओ जहां हम कुटिया बना सके। बोले महाराज फिर जो सत्यनिष्ठ हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं, जिनकी जिह्वा पर असत्य कभी नहीं आता, उनके मन बुद्धि में रहिए, उनके भीतर रहिए। बार बार राम उनको समझाते रहे कि मैं नरलीला करने आया हूं, मैं मानवीय रूप में हूं। हे देव, आप ब्रह्मा का स्वरूप हैं, ऐसा कहते मुहूर्त भर तक वो बताते रहे। आप पहले से आए, पत्तों में, जल में, फल में, फूल में, सूर्य आपसे है, चंद्र आपसे है, निहारिकाएं आपसे हैं, कौन जीव है जो अलग है आपसे, सब में है आप। तुमई छाड़ गति दूसर नाई, राम बसौ तिनके मन माहि। इति सीता च राम से लक्ष्मण से कृतांजलि, अभिरागामश सर्वे वाल्मीकि अभिवादनम। तान महर्षि प्रमुदितः पूजामास धर्मवितः, आस्त्यामिति चोवाच स्वागतम तनिवेदचः। सीता जी फिर धीरे से कहने लगी कि भगवान ये आध्यात्मिक बातें सब सही है। अब राम जी तो थक गए कहते कहते, मैं भी निवेदन कर रही थी कि वो जगह जहाँ हम कुटिया बनाएं, हम कुटिया कहाँ बनाएं, कौन से सरोवर के निकट, कहाँ ठीक रहेगा। तो उन्होंने कहा आप राम लखन सीता जानकी सब एक ही हैं। और फिर एक और नई बात कही, बोले मैं वाल्मीकि और ये सारा जगत एक ही है और उसका नाम है राम, राम के बिना कुछ नहीं है। बोले मैं वाल्मीकि, आप जानकी, ये लखन, वो राम, ये सब राम है, राममय है, ये पूरा ब्रह्ममय जगत है, इससे भिन्न कुछ नहीं है। जब जानकी जी को विकल देखा वाल्मीकि ने तो उनकी समाधि थोड़ी खुली, आंखें खुली और फिर वो कहने लगे कि हाँ ये ठीक रहेगी। और देवताओं ने तो पहले से ही कोई तैयार करके रखी थी चीज, लेकिन भगवान ने गुरुदेव के कहने से वो कोना चुना एक सरोवर के निकट, एक दिव्य विशाल बट जहां एक नहीं लक्षाधिक थे, लाखों लाखों वट वृक्ष थे, जहां दक्षिणामूर्ति पहले ही आसन लगाकर बैठते। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया, बटमूल निवासी। अरे कभी अशांत हो मन, आप कहीं शंकित हो, भ्रमित हो, चिंतित हो, तो कुछ देर बट के पेड़ के पास जाकर बैठ जाइए, कदली वृक्ष के पास बैठिए, केले के पास,
वो गुरु का वृक्ष है, बृहस्पति का वृक्ष है। आप बैठो यहाँ, ये बट वृक्ष, बट माने बरगद, अश्वत्थ के पास बैठिए। अश्वत्थ माने पीपल। पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ये बट का पेड़, बट बेटा 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। आप बैठिए, मन शांत हो जाएगा, सहज हो जाओ। इनका पीपल का तो मरद कौवे के पेट में से बीज निकलता है। इतना सूक्ष्म है वो, पितरों के और देवताओं के साथ जुड़ा हुआ उसका मन है। कौवे का, कागा का, शुक का, अश्व का, गौओं का। ये देखने में पशु लगते हैं, ये प्रकृति के बहुत निकट है। ये हमारे देव और पितरों के साथ जुड़े हुए हैं। विशाल जहां बट के वृक्ष थे, जहां कदली कुंज, जम्बू, तमाल, पाकर, रसाल, हजारों लताएं लटकी हुई थी वृक्षों पर। अद्भुत कुंज, वहां जैसे मानो पुष्प ही पुष्प है और कुछ नहीं है। ऐसी लताओं के मध्य राम जी को संकेत किया। वाल्मीकि जी ने यहां कुटिया बनाई है। और कुटिया कैसे बनी और कुटिया का रूप क्या था? भगवान ने सबसे पहले तुलसी बिरवा, सबसे पहले भगवान ने तुलसी स्थापित की। तुलसी बिरवा विविध सुहाए, तुलसी बिरवा विविध सुहाए। कहूँ कहूँ सिए कहूँ लखन लगाए, कहूँ कहूँ सिए कहूँ लखन लगाए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए, समाचार सुन सुन मुनि आए। आवत देख मुदित मुनि वृंदा, आवत देख मुदित मुनि वृंदा। कीन दंडवत रम कुल आश्रम से निकल पड़े वाल्मीकि महर्षि। उनके पीछे राम, लखन, जानकी, और एक जगह जाकर रुके, बोले यहाँ कुटिया बनाई है। स्थान तय कर दिया महर्षि ने, यही कुटिया के लिए ठीक रहेगा। और जब स्थान तय हो गया तो सबसे पहले राम ने तुलसी बिरबा लगाया, फिर लखन ने, फिर मुनियों ने, और लो वहाँ क्या हो गया? वृंद नव तुलसी का वृंदतः देख हर्ष कपिराय। वृंद जानते हो किसे कहते हैं? वृंद कहते हैं बाग को। एक बड़ा सुंदर है, उसका नाम है वृंदावन। आदरणीय चतुर्वेदी जी पे बाद में ध्यान गया हमारा, वृंदावन से आए बैठे। वृंदावन जो वृंद शब्द है, नव तुलसी का वृंद तय देख हर्ष कपिराय। थोड़ा करेक्शन कीजिए, एक तुलसी नहीं थी विभीषण के यहाँ ना, एक पौधा नहीं था तुलसी का, वृंद बाग था तुलसी का। आश्रम में तुलसी चाहिए, शमी चाहिए, बिल्व चाहिए, दुर्वा चाहिए, मंदार चाहिए। ये आश्रमों में रहता है। प्रतिदिन दुर्वा चयन करते हैं हमारे ब्रह्मचारी, बिल्व पत्रों का चयन करते हैं, शमी का चयन करते हैं, तुलसी का चयन करते हैं। महाराज घर बनाओ तो सबसे पहले तुलसी को आमंत्रित कीजिए, माने लक्ष्मी जी को आमंत्रित कीजिए, माने देवताओं को आमंत्रित। लखन यहां लगा रहे हैं और फिर मुनि भी वहां वृंदावन बना दिया। नारायण को वृंदावन ही प्रिय है, वृंदा का वन, तुलसी वन। अद्भुत। समय अधिक हो गया है, अब तो राम जी निश्चिंत होकर पहुंच ही गए। और अब हम उन लीलाओं में प्रवेश करेंगे जो ऋषि मुनियों की थी, जो कभी छूट गई।
वे लीलाएं, भरत का चरित्र अथवा तो जनक का भी चरित्र, या कि उर्मिला का चरित्र, मांडवी का चरित्र लेने का मन है हमारा। मांडवी पर कुछ बहुत कुछ है कहने को। उर्मिला के लिए रिपुदमन का अद्भुत चरित्र है, शत्रुघ्न का, भरत का बड़ा व्यापक चरित्र है, जनक का एक अद्भुत चरित्र है। तो ये हमारे चरित्र ढंग से प्रकट हो सके, इन पर बात कही जा सके। और 1 महीने का पुरुषोत्तम मास है, 7 दिन की कथा की तो कई मर्यादाएं रहती हैं, पर अब हाँ, हमारे हाथ में 8-9 दिन शेष हैं, लगभग 9 दिन, 8-9 दिन। इनमें इन सब चरित्रों का गायन करेंगे, इनका प्रकाशन हो सके, इन्हें उघाड़ के देखेंगे कि ये किस तरह से लोक कल्याणकारी चरित्र हैं। मूल बात तो यह है कि जब पुण्य जगते हैं, सुकृत्य साकार होते हैं, जब हमारे देव और पितृ प्रसन्न होते हैं, तब एक चीज़ घटित हो जाती है, और वह कथा। कथा बिना पितरों की प्रसन्नता के नहीं हो सकती, नहीं हो पाएगी। आपके पितृ प्रसन्न है आपसे, देवता प्रसन्न है, आपके सुकृत्य साकार हो गए, कोई पुण्य जगह है कि आप कथा सुन रहे हैं। वाल्मीकि रामायण की कथा नहीं सुनी जा सकती, इसकी शर्त है, कोई सुन नहीं पाएगा इस कथा को जब तक पुण्य चैतन्य न हो। जब पुण्य जगते हैं तो इसके स्वयं ब्रह्मा ने इनके महात्म्य में कहा है इसके में कि कथा में बैठा है व्यक्ति, वाल्मीकि रामायण सुन रहा है, तो ये तय है कि उसके देव और पितृ प्रसन्न हैं। और एक और संशोधन कर लीजिए कि उनके वास्तु दोष नहीं है। जब देवता और पितृ प्रसन्न है तो वास्तु ठीक है, इसका अर्थ है। तो अपने घर में ये भी तय कर लीजिए कि हमारे घर में सकल सिद्धियां और अनुकूलताएं हैं। अगर वो न होती तो ये कथा न सुनने को मिलती। वाल्मीकि रामायण उसी को सुनने को मिलती है जिसके घर में देवता, पितृ, कुलदेवी और कुल देवता ये प्रसन्न होते हैं, तब ये कानों में वाल्मीकि रामायण आता है।